नमस्कार, मैं हूं निर्वी और आप देख रहे हैं एनजीटी न्यूज। आज हमारे देश के हवाई सफर करने वाला हर एक आम इंसान अंदर से बहुत डर जाता है। जब कोई यात्री प्लेन में बैठता है तो दिल में हजारों सवाल आते हैं, हजारों डर होते हैं कि हम ध्यान से सेफली अपने स्थान पर पहुंचेंगे या नहीं, आगे क्या होगा क्या नहीं, इसके साथ वो सफर करते हैं। लेकिन अब इस डर से भी बड़ा एक नया खौफ यात्रियों के दिल में बैठ गया है कि कहीं हमारा प्लेन उड़ाने वाला पायलट नशे में तो नहीं। हाल ही में एयर इंडिया की फुकेत से दिल्ली आ रही फ्लाइट का मामला बहुत तेजी से गरमाया है। इस फ्लाइट में सफर कर रहे यात्रियों ने अब खुलकर सामने आकर आरोप लगाया कि विमान का मुख्य पायलट पूरी तरह नशे में धुत था। उसने न तो ठीक से खड़ा हुआ जा रहा था और न ही कपड़े सही हालत में थे। टर्बुलेंस के बाद जब वह कॉकपिट से बाहर आया तो यात्रियों ने उसकी भाषा बहुत गुस्से और धमकी भरी थी। अब इस फ्लाइट में मौजूद यात्री खुद कैमरे के सामने आकर अपनी आपत्ति सुना रहे हैं। एक पुरुष यात्री जिसने बताया कि क्या हुआ, उसने कहा कि सच कहूं तो हमें शुरुआत में ही देखकर शक तो हो गया था। जिस तरह से पायलट प्लेन में गुस्सा कर रहा था, उसकी शर्ट बाहर निकली हुई थी, कपड़ों पर ढेरों सलवटें थी और उसके चलने का तरीका भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। जब हवा में टर्बुलेंस आया तो हादसे के बाद उसने बात की तो हमें पक्का यकीन हो गया कि वह होश में नहीं है। सोचिए, 100 से 110 यात्रियों को क्रू मेंबर्स की जान उस इंसान के हाथ में थी। कोई इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है? कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? शराब या ड्रग्स लेकर लोगों की जिंदगी दांव पर लगाने का हक उसे किसने दिया? यह हमारी खुशकिस्मती थी कि हम सब बच गए। अगर वह सो जाता उस वक्त तो संभालना मुश्किल होता, शायद कोई भी जिंदा नहीं बचता। इस लापरवाही का जवाब पूरा सिस्टम कैसे देगा? वहीं महिला यात्री ने भी बयान दिया। उसने कहा, हम तो हमेशा यही सोचते थे कि पायलट बहुत टिप टॉप, वेल बिहेव्ड और समझदार होते हैं, लेकिन जब वह बाहर आया तो बेहद गुस्से में था। उसकी हालत देखकर ही हम समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जब प्लेन अचानक गोता खाने लगा तो मुझे सबसे ज्यादा डर अपनी नाती के लिए लगा। मैंने उसे बचाने के लिए जोर से पकड़ा और सीट बेल्ट का हैंडल मेरी पसलियों में जा लगा और मुझे चोट लग गई। मेरा पति तो झटके से अपनी सीट से हवा में उछल गए। पास ही बैठी एक 3 साल की बच्ची उछलकर पीछे गिर गई। इतनी बड़ी कंपनी चलाने वालों को क्या यात्रियों की जान की जरा सी भी परवाह नहीं है? हम 17-17 घंटे की इंटरनेशनल फ्लाइट्स में बैठते हैं, पर इस 4 घंटे के सफर ने हमारा भरोसा चूर चूर कर दिया। दिल्ली लैंड करने के बाद भी घंटों तक न किसी ने पानी पूछा और न ही एम्बुलेंस की मदद मिली। इस पूरे वाक्य में हमें अंदर तक हिलाकर रख दिया। ये हमें जिंदगी भर याद रहेगा। यात्रियों की बातें सुनकर आज अंदाजा लगा सकते हैं उस वक्त फ्लाइट के अंदर कैसा खौफनाक माहौल रहा होगा। अब आपको इस फ्लाइट के अंदर का एक वीडियो और ऑडियो दिखाते हैं, जिसे यात्रियों ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। जब प्लेन आसमान में अचानक लगभग 300 फीट नीचे गिर गया, चारों तरफ चीख पुकार मची थी, तब पायलट यात्रियों को संभालने या दिलासा देने के बजाय उनसे मिन्नतें कर रहा था कि वे इस घटना का फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं डालेंगे। बात का बतंगड़ बच जाएगा, समझ रहे हैं? हमारे लिए सब ये हमारी गलती नहीं है। हवा का हमको समझ नहीं है क्या? क्रू संभाल रहा, क्रू खुद इंजर्ड है। अगर आपने फोटो दी, सोशल मीडिया डाली, आपको पता है आजकल किस तरह सुलीबल 1 मिनट नहीं लगता कटका देते हैं। तो इंसानियत के तौर पर हमारा और आपका भविष्य सुरक्षित रखिए प्लीज। 40 मिनट और की बात है। वी आर लैंडिंग इनटू दिल्ली, वेयर यू विल हैव द बेस्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल, स्पाइनल इंजरीज, ब्लड, व्हाटएवर यू नीड। पायलट यात्रियों से बार बार गुजारिश कर रहा था कि मामला दबा दिया जाए, लेकिन समझदार यात्रियों ने उसकी यह पूरी अनाउंसमेंट अपने फोन के अंदर कैद कर ली। उसमें पायलट कह रहा है कि प्लीज कोई भी फोटो मत लीजिए, बात का बतंगड़ बन जाएगा। समझ रहे हैं ना? हमारे लिए इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हवा के दबाव को समझिए, हमारा क्रू भी घायल हुआ है। अगर आपने यह फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी तो आपको पता है आजकल 1 मिनट नहीं लगता, नौकरी से निकाल देते हैं। इंसानियत के नाते हम दोनों का भविष्य सुरक्षित रखिए प्लीज।
बस 40 मिनट की बात है, हम दिल्ली में लैंड कर रहे हैं। वहां आपको जो भी बेस्ट इलाज चाहिए होगा, रीढ़ की हड्डी का हो या जो भी हो, सब दिया जाएगा। पायलट यात्रियों को समझा रहा था कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, सारा दोष हवा का है। जिस पायलट के हाथ में 150 लोगों की जान थी, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आसमान में हुआ क्या है। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे खौफनाक सच जानते हैं क्या है? अगर उस दिन हवा में वह टर्बुलेंट न हुआ होता तो दुनिया को कभी पता ही नहीं चलता कि यह पायलट गांजे और नशे के साथ धुत होकर फ्लाइट चलाता है। लेकिन लैंडिंग के बाद जब उसका टेस्ट हुआ तब गांजे की पुष्टि हुई। सोचिए, अब पायलट न जाने कितने महीनों से इसी तरह नशे करके फ्लाइट उड़ा रहा था, और इसी तरह ऐसे न जाने कितने पायलट होंगे जो बिना पकड़े गए रोजाना उड़ान भर रहे होंगे। हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी कमी यही है कि यहाँ जांच तभी होती है जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। हमारे देश में नियमों के मुताबिक उड़ान से पहले हर पायलट का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होता है। यह टेस्ट सिर्फ यह बताता है कि किसी ने शराब पी है या नहीं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इस टेस्ट से गांजे या किसी दूसरे ड्रग्स के नशे का पता नहीं चलता। थाईलैंड और नीदरलैंड जैसे देशों में गांजा बिल्कुल लीगल है और आसानी से मिल जाता है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर जाने वाले पायलट सिस्टम की इसी कमी का फायदा उठाते हैं। वहां नशा करते हैं और सीधा कॉकपिट में आकर बैठ जाते हैं। अब समय आ गया है कि एयरलाइंस सिर्फ शराब की जांच तक सीमित न रहे। उन्हें अपने हर पायलट का अचानक ड्रग्स टेस्ट कराना चाहिए ताकि हर तरह के नशे को पकड़ा जा सके। 2022 में जब टाटा ने एयर इंडिया को दोबारा खरीदा था तो उम्मीद जगी थी कि चीजें सुधरेगी और सुरक्षा बेहतर होगी। लेकिन लगातार आ रही ऐसी खबरों ने यात्रियों का भरोसा बिल्कुल तोड़ दिया है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू हवाई बाजार है, जहां 2025 में करीब 42 करोड़ लोगों ने सफर किया है। मगर बाजार का हाल ये है कि यहाँ दो ही कंपनियों का दबदबा यानी मोनोपोली है। इंडिगो 64% बाजार पर कब्जा है, एयर इंडिया ग्रुप 27% बाजार पर कब्जा है, बाकी सब केवल 9%। 90% से ज्यादा बाजार सिर्फ दो कंपनियों के पास है। अगर कोई यात्री इनकी खराब सर्विस से परेशान भी हो जाए तो उसके पास जाने के लिए कोई तीसरा बड़ा विकल्प मौजूद नहीं है। दुनिया के तमाम बड़े देश अपनी एयरलाइंस को अपने देश का ब्रांड एम्बेसडर मानते हैं। 1970 के दशक में सिंगापुर एक गरीब देश था, लेकिन उनके प्रधानमंत्री ली कुआन यू ने पंक्चुअलिटी और लग्जरी के दम पर सिंगापुर एयरलाइंस को खड़ा किया, जो आज दुनिया में मिसाल है। अमेरिका के पास डेल्टा है, यूए के पास एमिरेट्स है और जर्मनी के पास लुफ्थांसा है। सवाल ये है कि भारत जैसे विशाल और समर्थ देश के पास आज तक एक भी ऐसी ग्लोबल इंटरनेशनल एयरलाइन क्यों नहीं है जिस पर दुनिया का हर नागरिक आंख मूंद कर भरोसा कर सके। एयरलाइन सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि देश के मान सम्मान का हिस्सा होती है। अब वक्त आ गया है कि भारत भी अपने नागरिकों को एक सुरक्षित और विश्व स्तरीय हवाई सफर का भरोसा दे और जनता को विश्वास दिलाए कि वह पूरी तरह से सेफ है, पूरी तरह से सुरक्षित है, ताकि हर कोई उन पर आंख मूंद कर विश्वास कर सके। आज की इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।